दोस्तों, मैं शिवानी गुप्ता डच स्टडी जोन में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, तो आज का हमारा क्लास हिंदी ग्रामर के मेन चैप्टर संज्ञा से उसी से रिलेटेड प्रश्न है। दोस्तों, यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले ताकि हर पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो आपके पास पहले से। अतः बिना समय गवाए दोस्तों, आज के हम लोग प्रथम प्रश्न पर चलेंगे। पहले प्रश्न पर जो संज्ञा से रिलेटेड है। पहला प्रश्न है हमारा, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या विशेष। इसका हमारा सही ऑप्शन दोस्तों ए यानी क्या होगा? संज्ञा। पहले हम लोग जान लेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो हम लोग पहले ही से पढ़े हैं दोस्तों। जब भी हम लोग ग्रामर स्टार्ट करते हैं तो हमारा पहला चैप्टर जो पढ़ाई का होता है ग्रामर से रिलेटेड, वो संज्ञा का ही होता है, नाउन का होता है। तो संज्ञा हम लोग किसे कहते हैं? किसी वस्तु, स्थान तथा प्राणी, भाव के नाम को क्या ही कहते हैं दोस्तों? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? भाववाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और समूहवाचक। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 5 भेद होते हैं। अगला है हमारा प्रश्न, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या 6। इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों 3, यानी ए ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन भेद होते हैं? तो योग रूढ़, रूढ़ और यौगिक, यही 3 प्रकार होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा का भेद 3 है, 3 प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन हमारा क्या दोस्तों? सही है। अगला प्रश्न है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों सी यानी भाववाचक क्या है हमारा? सही है। अगला प्रश्न है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सूर्यानी, सूर्या या सूर्याई या सूर्य। इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों बी यानी सूर्या। बी ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए। इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों भाववाचक। सी ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा का ही एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों बी यानी क्रोध। क्या होगा? क्रोध। अगला प्रश्न है हमारा, आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू का बहुवचन क्या होगा? इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों सी यानी आंसुओं। क्या होगा इसका बहुवचन? ये एक वचन है आंसू, और आंसू का बहुवचन हमारा क्या होगा? सी यानी आंसुओं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। बुढ़ापा, जड़ता, घटना या दया। इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ए यानी बुढ़ापा। क्या होगा इसका आंसर? ए बुढ़ापा। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा बनाइए। लड़कापन, लड़काई या लड़कपन या लड़काईपन। इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? भाववाचक है, तो इसका हमारा सही ऑप्शन है सी यानी लड़कपन। लड़कपन क्या है? भाववाचक संज्ञा का ही उदाहरण है। अगला प्रश्न है हमारा, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों बी यानी चरित्र। बी यानी चरित्र। बी ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? हिंदी में लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है दोस्तों? तो इसका हमारा सही ऑप्शन है डी यानी प्रत्यय। प्रत्यय के ही अनुसार हिंदी में लिंग निर्धारण का कार्य होता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? इसका हमारा सही ऑप्शन दोस्तों शत्रुता। शत्रुता क्या है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है शत्रुता। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए, यानी इनमें से चुनना है कि स्त्रीलिंग शब्द इनमें से कौन है? अपराध, अध्याय, स्वदेश या स्थापना। इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों डी यानी स्थापना क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद या प्रकार होते हैं? इसका हमारा सही ऑप्शन है
इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी यानी 5। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, यमुना या आम? इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों सी यानी यमुना। यमुना क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हम लोग किसको कहते हैं दोस्तों? या खास व्यक्ति या खास स्थान का बोध होता है दोस्तों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। तो यमुना क्या है? खास स्थान है। तो हमारा सी ऑप्शन क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर या मनुष्य? इसका हमारा सही ऑप्शन है सुंदर। क्या है दोस्तों? सुंदर जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई या उतराई? इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ए यानी मिठाई। क्या है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। बाकी चतुराई, लड़ाई, उतराई ये सब हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा बताइए। जातिवाचक संज्ञा बताइए। लड़का, सोना, श्याम या दुख? दुख हमारा भाववाचक हो जाएगा दोस्तों। श्याम भी है क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सेना भी नहीं होगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है। इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ए यानी लड़का। लड़का क्या है हमारा दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसका उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सहारा, सूचीपत्र, सियार या परिषद? इसका भी हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों डी यानी परिषद। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों? तो परिषद है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा इनमें से? तो चुनिए दोस्तों, क्या होगा? नेता। इसका हमारा सही ऑप्शन बता रहा है दोस्तों नेता यानी ए। ए ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। पुल्लिंग नेता है। नेता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो नेत्री हो जाएगा। इसका पुल्लिंग हमारा ए ऑप्शन हमारा क्या है दोस्तों? सही है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? 7, 8, 9 या 10? इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों बी यानी कारक का भेद कितना होता है दोस्तों? 8 होता है। अगला प्रश्न है, के लिए किस कारक का चिन्ह है? कर्म, संप्रदान, संबंध या आपादान? इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों बी ऑप्शन संप्रदान के लिए। संप्रदान के लिए इसका हमारा बी ऑप्शन क्या है दोस्तों? सही है। अगला प्रश्न है हमारा, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों सी यानी आपादान। आपादान का क्या है? उदाहरण है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। सी ऑप्शन हमारा क्या है दोस्तों? सही है। अगला प्रश्न है हमारा, वह घर से बाहर गया इस वाक्य में से कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया इस वाक्य में से कौन सा कारक है? तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? तो डी होगा आपादान। जैसे पहले का क्वेश्चन में था वैसे ही ये भी है आपादान। इसका हमारा राइट आंसर है वह घर से बाहर गया। डी ऑप्शन हमारा सही आपादान। अगला प्रश्न है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं इस वाक्य में चारपाई क्या है दोस्तों? चारपाई शब्द किस कारक में है? तो इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों डी अधिकरण कारक के अंतर्गत चारपाई आता है। डी ऑप्शन हमारा क्या है दोस्तों? सही है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? पक्षी, बाज, मकड़ी या गेंडा? इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों मकड़ी। मकड़ी क्या है? स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग वाला शब्द है दोस्तों। इनमें से कौन है? तो सी है मकड़ी। अगला प्रश्न है हमारा, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया या अव्यय? तो इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ए यानी व्याकरण की दृष्टि से प्रेम। प्रेम कौन सा शब्द है दोस्तों? तो भाववाचक संज्ञा है। प्रेम को महसूस किया जा सकता है दोस्तों। इसमें बता ही रहा है कि कोई इसमें लड़का नहीं है या मतलब व्यक्ति नहीं है या स्थान नहीं है। प्रेम एक एहसास है। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है?
विष विषैला, पिता पैतृक, आदि आदिम या प्रांत प्रांतिक। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों डी यानी प्रांत प्रांतिक। इसका डी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। ये हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों आज के हिंदी ग्रामर का। कवि का स्त्रीलिंग है कवित्री या कवित्री। इसमें भी कवित्री है, ये भी कवित्री है। तो इसका हमारा सही ऑप्शन यानी सही लिखा हुआ कवित्री में से कौन है दोस्तों, यही हम लोग को चुनना है, चयन करना है दोस्तों। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है सी वाला। सी हमारा क्या है दोस्तों, सही है कवित्री। ऐसे में तो सब में कवित्री लिखा है, लेकिन हमारा सही से जो लिखा है कवि का स्त्रीलिंग होता है ये वाला कवित्री। सी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर खत्म होता है दोस्तों हिंदी ग्रामर का। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों, ताकि हम लोगों को भी सपोर्ट मिले। ऑल में प्रेस कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग करने के लिए वीडियो। जय हिंद, जय भारत।